अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और आज की वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी मैं अपना एक रोड ट्रिप। और ये लास्ट ईद पे हम लोग फैमिली के साथ कहीं जा नहीं सके थे और फिर ईद के कुछ दिनों बाद हमने ये प्लान किया था। और ये वीडियो काफ़ी टाइम से मेरे पास पड़ी हुई थी लेकिन मैं इसको एडिट नहीं कर सकी थी। तो अभी यहाँ पे मैं आपके साथ थोड़ी सी अपनी पैकिंग शेयर करने लगी हूँ। और ये डिटेल्स जो कि ये पाउचेज़ मैंने कहाँ से लिए हैं इसकी एक अलहदा से वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ। और ये जो बैग है और साथ इसके ये पाउच था, ये मैंने पाकिस्तान में खाड़ी से लिया था। और इसके अलावा जो चीज़ें मैंने पैक की हैं, मैं बहुत बार आप लोगों के साथ अपनी पैकिंग वीडियोस शेयर कर चुकी हूँ। नॉर्मली वही बेसिक सी चीज़ें होती हैं जो कि मैं अपने साथ कैरी करती हूँ। मैंने अपने हैंड कैरी में ये कुछ स्टिकर्स लगा दिए थे और ये काफ़ी टाइम पहले मैंने दराज से ऑर्डर किए थे अपने इसी तरह के किसी लगेज बैग में लगाने के लिए। लेकिन मुझे बिल्कुल भी ये याद नहीं रहा और ये काफ़ी टाइम से गुम भी चुके थे। तो अभी मुझे ये नज़र आए तो मैंने सोचा कि मैं अपने बैग पे लगा के देखती हूँ। हो सकता है कुछ टाइम तक मैं इसे रिमूव कर दूँ क्योंकि ये बहुत ईजीली रिमूव भी हो जाते हैं। और अभी बस जो मुझे समझ आ रही थी उसी तरीके से मैंने ये लगा दिए थे और अभी तक तो ये मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे। इस रोड ट्रिप के लिए मैं बहुत ही इजी से ड्रेस पहन के जाना चाह रही थी। और ये मेरा लॉन्ग ड्रेस मैंने काफ़ी साल पहले जनरेशन से लिया था। बहुत ही इजी सा ये ड्रेस है और मैं बहुत बार इसको पहन भी चुकी हूँ। लेकिन अभी मुझे मेरे बाकी चीज़ों के साथ यही मैचिंग भी लग रहा था और काफ़ी कलरफुल है ये कार ह्यूमिडिफायर मुझे पीआर में आया था और ये बहुत ही काम की चीज़ है। अगर आपको भी मेरी तरह दिल करता है कि आपकी कार में से हमेशा ही काफ़ी अच्छी सी स्मेल आती रहे तो आप ये बाय कर लें। काफ़ी अच्छी प्राइस में है और आप कोड्स वगैरह यूज़ करके इस पे डिस्काउंट भी हासिल कर सकते हैं। तो साथ इसके कुछ इसके ऑयल्स मिलते हैं, आप वो ऑयल बॉटल इसमें फ़िक्स करते हैं और बहुत ही अच्छी सी फ्रेगनेंस पूरी गाड़ी में आ जाती है। अच्छा, मैं जा रही हूँ आज दमाम। और दमाम क्योंकि रियाद से बहुत ही कम डिस्टेंस पे है और इसीलिए कभी भी हमें स्टेकेशन का या रोड ट्रिप का दिल करता है तो हम ज़्यादातर दमाम या खुबर ही प्रेफर करते हैं। और नेक्स्ट स्टॉप हमारा यहाँ पे कॉफ़ी के लिए है। इस होटल में हम एक दो बार पहले भी स्टे कर चुके हैं और हमें ये काफ़ी पसंद है। ये रेडिसन ब्लू है दमाम में इंडस्ट्रियल एरिया में। और आप booking.com पे अगर चेक करें तो इसकी प्राइसेस हमेशा ही बहुत कम होती हैं। लेकिन मुझे जब एग्ज़िट री एंट्री के लिए बहरीन जाना पड़ता था तो दमाम खबर के विज़िट्स हमारे बहुत कम हो गए थे। तो जिसकी वजह से हम बहुत टाइम बाद इस होटल में आए हैं और मैं आपको इसका रूम दिखा देती हूँ। बहुत ही कंफर्टेबल है इनका बेड, इनकी हर चीज़ और हमें बहुत पसंद है। प्राइस के लिहाज से बहुत अच्छा होटल है। यहाँ पे मैंने अपनी थोड़ी सी सेटिंग कर दी है क्योंकि वन डे है तो मैं बहुत ज़्यादा भी चीज़ें बिखेरना नहीं चाह रही। लेकिन जो जो मेरी बेसिक चीज़ें यहाँ पे मेरी यूज़ होंगी, मेकअप, थोड़ी सी स्किन केयर और बाकी सारी चीज़ें वो मैंने यहाँ पे सेट कर दी हैं। और रूम का व्यू भी मैं आपको दिखा देती हूँ साथ साथ। वैसे तो इस रोड ट्रिप में अब मुझे बिल्कुल भी थकावट नहीं होती, लेकिन मुझे जितनी मर्ज़ी थकावट हो सबसे पहले अपनी चीज़ें सारी सेट करना और उसके बाद कोई कैंडल या इंटेंस स्टिक ऑन करना, ये अब मेरी हमेशा की हैबिट बन चुकी है और इसके बाद मेरा स्टे और भी कंफर्टेबल हो जाता है। और यहाँ पे मैंने बाथरूम की भी थोड़ी सी सेटिंग कर दी है, हैंड वॉश भी रख दिया है और अपना शैम्पू, कंडीशनर और क्लेंजिंग फेस वॉश। अभी तो यहाँ सऊदीया में काफ़ी ज़्यादा गर्मी हो चुकी है, लेकिन जब हमने ट्रैवल किया था तो उन दिनों दमाम में काफ़ी ज़्यादा बारिशें हुई थी, तो जिसकी वजह से मौसम भी काफ़ी अच्छा था। और यहाँ पे बस अभी रात के डिनर पे जाने के लिए मैं रेडी हो गई थी, जिसके लिए मैंने ये वाला ड्रेस सेलेक्ट किया था।
डिनर के लिए हम लोग आए थे शहज़ादा रेस्टोरेंट का डिनर बुफ़े करने और मुझे ख़ुबर में बहुत ही कम ऐसी जगह पता है जहाँ पे इस तरह का अच्छा पाकिस्तानी या देसी स्टाइल खाना मिलता है। और अगर आप में से कोई ख़ुबर दमाम रहता है तो मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा कि यहाँ पे कहाँ से आपको एक इस तरह का अच्छा सा डिनर बुफ़े मिल सकता है। हमें शहज़ादा का डिनर बुफ़े बहुत पसंद है, लेकिन क्योंकि हम बहुत बार कर चुके हैं तो हम थोड़ा सा चेंज भी अब करना चाहते हैं। लेकिन मैंने जितनी बार भी सर्च की है मुझे इससे अच्छा डिनर बुफ़े यहाँ पे नज़र नहीं आया। और अभी यहाँ पे हम लोग शहज़ादा से डिनर बुफ़े करके आ गए हैं और अब हम जा रहे हैं यहाँ नखील मॉल में। वैसे तो सारा टाइम हम बच्चों के साथ उनको एंटरटेन करते रहते हैं, लेकिन रात में जब बच्चों को सुला देते हैं तो फिर हमारा थोड़ा सा मी टाइम स्टार्ट हो जाता है, जिसमें हम ज़्यादातर प्रेफर करते हैं कि कोई अगर मूवी लगी हुई है तो वो देखने चले जाएं। और उसी के लिए हम यहाँ नखील मॉल आए थे और कुछ ये पुराने स्टाइल से जिस तरह से हम पिक्चर्स बनाया करते थे तो वो हमने बना ली यहाँ पे और काफ़ी मज़ा आया। और यहाँ का नखील मॉल मुझे बहुत अच्छा लगा था, बिल्कुल रात की तरह था। It's not every day you get to glide inside a 300-foot ape's mouth, is it? Yeah. And you sure it's going to be strong enough? जब भी मैं इस तरह फ्रेंड्स या कज़न से मिलती हूँ तो बिल्कुल भी रात में नींद नहीं आती और बस दिल करता है कि पूरी रात इसी तरह एंजॉय करते रहें, बातें करते रहें। और इसी तरह करते करते काफ़ी लेट हो गया था और अभी ऑलमोस्ट सुबह हो चुकी थी। तो बस उसके बाद 1 घंटा ही शायद मुश्किल से मैं सोई थी और यहाँ पे हम लोग ब्रेकफास्ट करने आ गए थे। मेंटली मैं काफ़ी फ़्रेश फ़ील करती हूँ जब इस तरह के किसी स्टेकेशन में हम लोग जाते हैं, क्योंकि मॉर्निंग में इस तरह से ब्रेकफास्ट करना और फिर ट्रैवल करना ये सब मेरे लिए एक थेरेपी ही है। तो बस उसके बाद थोड़ी देर नैप लिया हमने और अब हमारा चेकआउट का टाइम हो गया था और अब हम जा रहे थे एक दूसरे होटल में फ़ॉर अ चेंज। मैं आपको दिखाती हूँ वो कौन सा है। होटल से निकल के मैंने यहाँ से मैकडॉनल्ड से आइसक्रीम ले ली थी, लेकिन इसका टेस्ट काफ़ी ख़राब था जिसकी वजह से मुझे सारी फेंकनी पड़ी थी। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे अलकरक पे रुके थे। मैंने एक बार पहले भी आप लोगों को वीडियो में दिखाया था कि यहाँ की चाय और यहाँ का खाना बहुत ही अच्छा है। इनके सैंडविचेस, इनके रोल पराठा, सब चीज़ें बहुत मज़े की हैं। तो आप लोग अगर दमाम जाएँ तो ज़रूर ट्राई करिएगा। अच्छा, इसके बाद हम लोग आ गए थे रेजिडेंस इन बाय मैरियट और ये हमारा सेकंड होटल था। यहाँ पे आते ही सबसे पहले तो मैंने गावा पिया। मुझे सऊदी गावा बहुत पसंद है, बहुत से लोगों को ये अच्छा नहीं लगता। और यहाँ पे पूल था और बेसिकली यहाँ आने का हमारा मेन रीज़न यही था कि हमने पूल में एंजॉय करना था। पूल साइड पे मैं बिल्कुल कोई वीडियोस नहीं बना सकी, लेकिन हम लोगों ने बहुत ही अच्छा टाइम वहाँ पे स्पेंड किया। और उसके बाद रात के टाइम हम लोग सारे रेडी होके आ गए थे यहाँ पे खाना खाने। अच्छा, ये भी दमाम में एक बहुत ही मज़े का सऊदी रेस्टोरेंट है और यहाँ पे हम लोगों ने इनके ये ग्रिल्स और हुमस विद ब्रेड ऑर्डर की थी और बहुत ही मज़े का इनका खाना था। कोई भी ऐसा ट्रिप हमने करना हो तो हम ड्रेसेस भी डिसाइड करते हैं और ये ब्लू और पिंक जो है हमने मैक्स से लिया था और जो ये मेरा ड्रेस था ब्लैक कलर में, ये मैंने शीन से ऑर्डर किया था। उसके बाद बस यहाँ पे बैठ के हमें कुछ मीठा खाने का दिल कर रहा था और हमने आइसक्रीम ऑर्डर कर ली थी। अच्छा, मैंने और मेरे हस्बैंड ने आज ट्रैवल कर जाना था क्योंकि मेरे हस्बैंड का ऑफिस स्टार्ट हो चुका था, तो इसलिए हम लोगों को रात में लेट वापस रियाद आना पड़ा था। और बस जैसे ही हम रियाद वापस आए तो यहाँ पे हल्की हल्की बारिश हो रही थी। आई होप कि मेरी आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। ऐसे ट्रैवल व्लॉग्स देखने के लिए स्टे ट्यून टू माय चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।